नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वर्मा शेषी इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम 2024 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत जो सिलेक्शन प्रक्रिया है यानी जो चयन प्रक्रिया है सिलेक्शन के लिए, उसके में कुछ बदलाव कर दिया गया है। यानी HKRN ने चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब कैसे होगा इसके अंतर्गत सिलेक्शन, तो आइए दोस्तों जानते हैं संपूर्ण जानकारी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अपनी चयन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। इन संशोधनों के बाद अब सिलेक्शन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समानता के सिद्धांतों पर आधारित होगी। नए बदलावों का मुख्य लक्ष्य भ्रष्टाचार को कम करना और उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया में समान अवसर देना है। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की एक झलक है। नई चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को कई पैरामीटर्स पर मूल्यांकन किया जाएगा। पारिवारिक आय, उम्र, अतिरिक्त क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, CET पास, एज ऑफ डेवलपमेंट और सरकारी कार्य अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को अंकित किया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा, अब न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है, जिसमें अनुभव के आधार पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। छुट्टियों की नई नीति, नौकरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को साल में 1 महीने कैजुअल लीव और 1 महीने मेडिकल लीव मिलेगी। महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश भी मिलेगा। प्रशिक्षण के लिए अंक, शैक्षणिक योग्यता और अतिरिक्त क्वालिफिकेशन के लिए अब केवल 5-5 अंक दिए जाएंगे, जो पहले 20 अंक थे। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर अंक, इसमें पारिवारिक आय के आधार पर 40 अंक और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 अंक मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 अंक, विधवा होने पर 5 अंक और फादरलेस के 5 अंक मिलेंगे। नई नीति के अनुसार 100 अंकों के आधार पर सिलेक्शन। भर्ती प्रक्रिया में बड़े परिवर्तन के बाद अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिलेक्शन अधिकतम 100 अंकों के आधार पर होगा। नई नीति में क्लोज 8.2 को हटाना। पहले की पॉलिसी में था कि यदि किसी पद के लिए 1 से अधिक योग्य उम्मीदवार हो तो पहले उन जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। नई पॉलिसी में इस क्लोज को हटा दिया गया है। इसमें सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा। इस प्रकार कुल 100 अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। नई नीति ने भेदभाव को कम करने और अधिक प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को नियुक्त करने में मदद करने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। HKRN का यह नया सिलेक्शन प्रोसेस भविष्य में उम्मीदवारों को अधिक समान अवसर प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये था HKRN में जो सिलेक्शन प्रक्रिया है यानी चयन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, जो आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से बता दी गई है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।